अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन में अब हम एक फाइनल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है, हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्कस किया है, देन हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को डिस्कस किया है, देन हमने रिटन रिप्रेजेंटेशंस को किया है, और नाउ फोर्थ एंड द फाइनल फैक्टर इन द ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन इज ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने जो भी काम किया है, जिन जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑडिट किया है, वाउच किया है, उसको अब हमने एक फाइनल रिव्यू करना है, अपने काम को रिविजिट करना है कि हमने काम सही किया है या उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो कि बाद में ऑडिटर की नेग्लिजेंस को क्वेश्चन करे। Towards the end of their audit, the auditors should review the financial statements to ensure that they are reasonable and consistent with the audit evidence obtained, so they can draw a conclusions on the truth and fairness. देखिए, जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है वो ट्रू है, फेयर इनफ है, जिसके ऊपर हम फैक्चुअल बेस्ड है, जिसके ऊपर अब हम अपना ओपिनियन देंगे एज एन ऑडिटर। सो जब भी हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो हमारे कुछ रिव्यू प्रोसीजर्स होंगे। हमने किस चीज़ को रिव्यू प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं टू इंश्योर दैट देयर इज अ कंसिस्टेंसी एंड द रीजनेबलनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को कौन सी चीज़ें हमें बताएंगी। अब हम उसमें जो रिव्यू प्रोसीजर्स होंगे उसमें हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है दैट डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड। जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन रिप्रेजेंटेशंस आई है, क्या वो सफिशिएंटली वो उसको अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है तमाम आइटम्स को। आर देयर एनी न्यू फैक्टर्स इन द प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, क्या कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास आई है, कोई उसमें की ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इस चीज़ को भी हमने एक क्रिटिकल एंगल से देखना है। डू एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सबसे पहले तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स का फौरन से ज़हन में अपनी आनी चाहिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ द सिग्निफिकेंट रेशियोज। ठीक है, इसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं विद इन द एंटिटी और विद इन द इंडस्ट्री। ये हमने काफ़ी इस बात को डिटेल में डिस्कस किया था। Has the presentation been duly affected by directors wishes? कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेंज किया गया हो अपॉन के डायरेक्टर्स के कहने पर कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करें, ऐसे प्रेजेंट करें, या इन इधर भी प्रेजेंट करें। हमने कोई भी चीज़ डायरेक्टर्स के विशेष के मुताबिक नहीं करनी होती। हमने तमाम जो प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो भी प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर होंगे, वो ISA 1 के तहत इसमें हम करेंगे। इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स के मतलब आपको गाइड करता है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ देयर आर नंबर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, तो उनका अकम्युलेटिव इफेक्ट क्या होगा। और अगर वो मिसस्टेटमेंट्स आपकी जो मैनेजमेंट है उसने करेक्ट नहीं की बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा। गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है। गाइडेंस इज गिवन इन ISA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस। अब हम मिस स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके ऊपर हम आप कह सकते हैं कि एक ब्रीफ है। अब मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली ये एक पैराग्राफ था, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है ताकि आप लोगों को उसको समझने में आसानी हो। अब मिस स्टेटमेंट्स इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ए रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीन चीज़ों की बात हो रही है, अमाउंट की, देन क्लासिफिकेशन की, देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ये तीन चीजें और फिर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके क्लाइंट ने रिपोर्ट की है उसके अंदर ये तीन चीजें हैं। A misstatement is a difference between the amount, classification, presentation, or disclosure of a reported financial statements and the amount, classification, presentation, or disclosure that is required. That is required in line with ISA 1। तो भाई जो आपके को ISA 1 के तहत जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में जिस क्लासिफिकेशन के तहत चाहिए थी उसी में आई है। अगर आपने उस ISA 1 को फॉलो नहीं किया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं किया, तो ये भी मिस स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। अगेन
A misstatement is a difference between the amount, classification, presentation, and disclosures of a reported financial statement and the amount, classification, presentation, or disclosures that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting standards framework. Now, what is an uncorrected misstatement? An uncorrected misstatement is a misstatement accumulated during the audit which has not been corrected. बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, कंपटीशन की हो सकती हैं, प्लस माइनस की हो सकती हैं, एडिशंस डिलीशंस, जो मिस्टेक्स जो होनी चाहिए जो क्लाइंट ने नहीं की, ठीक है। अब ISA 450 एवोल्यूशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोवाइड्स गाइडेंस, इसके ऊपर हमें ISA 450 जो है वो हमें गाइडेंस देता है। नाउ टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल्स इसके अंदर ही स्लाइड के अंदर शामिल कर दूं ताकि आपको आसानी हो, इसको कहीं सच आउट ना करना पड़े। टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या होती हैं? फैक्चुअल, एक तो आपके सामने कोई ऐसा फैक्चुअल फिगर आ गया है, एक्चुअल या फैक्चुअल फिगर आ गया कि आप क्लाइंट आपको उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको तो डाउट ही नहीं है। नाउ व्हाट इज अ फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट? फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स usually available for auditors to review for financial misstatements. अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूड रॉन्ग डेबिट और रॉन्ग क्रेडिट, डेबिट एंट्रीज, रॉन्ग डेबिट एंट्रीज और रॉन्ग क्रेडिट एंट्रीज। सेकंड टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट इज व्हाट? जजमेंटल। अब ये जजमेंट किसकी है? मैनेजमेंट की भी हो सकती है। मैनेजमेंट जजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैनेजमेंट से भी गलतियां हो सकती हैं। देखिए, आपकी इन्वेंट्रीज की जो पॉलिसी है वो लाइफो भी हो सकती है, वो फाइफो भी हो सकती है, वो जो है एवरेज बेस कॉस्टिंग भी हो सकती है। और आपके इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड कहता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने की जजमेंट थोड़ी सी भी गलत हो गई है, उसको एवरेज कॉस्टिंग की बजाय उसने फाइफो का मेथड ऑप्ट कर लिया या फाइफो की बजाय उसने लाइफो का मेथड उसको ऑप्ट कर लिया है, तो जजमेंटल एरर से कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। देन द थर्ड वन ऑफ काइंड ऑफ इज प्रोजेक्टेड। अब ये ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट। अब एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मुझे पता है कि मेरे ऑडिटर हर साल आते हैं, वो मुझसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मुझसे इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है और मुझे ये भी पता है कि ऑडिटर्स क्या देखना पसंद करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, के इन्वेंटरीज शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो NRV क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ व्हाट इन्वेंटरीज, कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर मैंने मार्केट से कोई चीज जो है NRV सही नहीं ली या उसमें मैंने कोई जल्दबाजी की, मुझे शायद एक अच्छी एक ऑफर मिल सकती थी इन्वेंटरीज की या इन्वेंटरीज की सेल्स, तो अगर वो मैंने NRV एक मैंने गलत ले लिया है तो ऑडिटर के एस्टिमेट को चेक भी यहाँ पे गलत हो सकता है। फैक्चुअल, ऐसी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाना जिसको आप रिफ्यूट ना कर सकें, factual misstatements, then judgmental misstatements at a part of management, and then auditor's best estimate that was projected. Again, this is what projected, आप उसको प्रोजेक्ट करें ना, किसी भी चीज को ऑडिटर जो होता है वो हाथ में नहीं कर सकता। then ISA 450 is स्पेसिफिकली जो हमें बताता है कि रिव्यू प्रोसीजर आपने की जो मतलब हमें गाइडलाइंस देता है। The auditor must communicate all misstatements accumulated during the audit to the appropriate level of management। जो हमारे पास misstatements आएंगी, जो हमारे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आएंगी हमारे नॉलेज में, क्यों? हम ऑडिटर हैं, क्लाइंट की तरफ से जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर उसमें से कुछ मिसस्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं, अगर उसके बीच में से हमारे पास जो है कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं, तो हमने एक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ वो पहले डिस्कस करनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करें ताकि हम इसके ऊपर अपनी जो है ना ओपिनियन दे सकें। The auditor must obtain a written representation that management believes the effects of uncorrected misstatements are immaterial to the financial statements। लेकिन अगर हम जब हमने मिस स्टेटमेंट्स, चाहे वो फैक्चुअल हैं, चाहे वो जजमेंटल हैं, चाहे वो ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट हैं, इन तीनों किस्म में से या अनकरेक्टेड हैं, और हमने एज ए ऑडिटर ये चीज़ें पॉइंट आउट कर दी हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, खैर है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ये तो चलती रहती हैं, ये तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे साथ ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। देन ऐसी सूरत में
या तो उनको ऑडिटर का काम है कि उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कराए, या अगर वो रिवाइज नहीं करते तो मैनेजमेंट आपको एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देगी कि ये जो ऑडिटर्स ने फिगर्स पॉइंट आउट किए हैं दे आर इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि कल को कोई नेग्लिजेंस का पार्ट जो है ऑडिटर के सर पे ऐसी बात ना पड़ जाए। वो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट लिख के देगी कि ये चीज़ें इमटेरियल हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे रहेगी ऑडिटर के पास एज एन एविडेंस, ताकि कल को अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट होती है किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी जनरल मीटिंग के अंदर, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, या शेयर होल्डर्स की कोई भी मीटिंग होती है, वहाँ पे अगर ये चीज़ नेग्लिजेंस होती है, वहाँ पे अगर मैनेजमेंट जो है वो इनकार कर दे भी हमें तो कहा ही नहीं गया, देन ऑडिटर के पास क्या एविडेंस होगा? ऑडिटर के पास वही मैनेजमेंट लेटर का, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का एक एविडेंस होगा कि देखिए हमने ये चीज़ें पॉइंट आउट की थी, इसके जवाब में मैनेजमेंट में हमने लिख के दिया था, इन राइटिंग दिया था कि ये चीज़ें जो है दीज थिंग्स आर इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑडिट रिव्यू के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, देन हमने डिस्कस किया गोइंग कंसर्न, देन हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, एंड देन हमने डिस्कस किया मिस स्टेटमेंट्स या रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या हमने इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स को भी, रिव्यू प्रोसीजर्स को भी हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। नाउ वी आर रेडी टू हैव टू पुल द ट्रिगर। अब हम ऑडिट रिपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, हमने तमाम काम इंशाल्लाह से कर लिए हैं, लेकिन आप इस लेसन को पहले गो थ्रू करें। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसको मेरे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह अगर कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों को आपकी क्वेरीज को एड्रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।